तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा ख़ास अमल बता रहा हूँ जो छोटी छोटी 3 आयात हैं, छोटी सी सूरत मुबारक है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलीलुल कदर अमल है कि हमारी जैसी नाक़स ज़ुबान उसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी है इसके अंदर, मकाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयात की सूरत को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला उसको लाखों करोड़ों पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, लेकिन ये लाखों करोड़ों पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी ज़िंदगी में बताया, अल्लाह ने उसको माल और दौलत बेहिसाब अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली होती है, फर्मा बरदार होती है। लोगों की औलादें, नस्लें बर्बाद हो रही हैं, माँ बाप के कंट्रोल में नहीं। मैंने पिछले दिनों एक बहुत बड़ी फैमिली को देखा, उनके यहाँ मेरी दावत थी, उनके कुछ मसाइल थे। अब अब्बा जी बेचारे जो हैं वो फौज में ब्रिगेडियर हैं, और 25 साल का बेटा काबू में नहीं आ रहा और 27 साल की बेटी काबू में नहीं आ रही, और अब्बा जी हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर हैं। ये हालात हैं। एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं पाकिस्तान में, उनका बड़ा नाम है, मेरे दोस्त हैं। 4-5 बेटियां और एक ही बेटा उनका, वो एक बेटा काबू में नहीं आ रहा। ये हालात हैं औलादों के, नस्लों के, नस्लों की नस्लें बर्बाद हो रही हैं। तो इस मुबारक सूरत को पढ़ने वाले की औलाद को अल्लाह ताला नेक बनाएगा, सालेह बनाएगा, फर्मा बरदार बनाएगा, और इसके हलाल इतना अता फरमाएगा कि माला माल कर देगा। उसको लाखों करोड़ों पति अल्लाह ताला बना देता है। ये इतना मुजरब अमल है। जिसने यकीन से पढ़ा उसने इसकी बरकत देखी। सबसे अहम बात यह है, हमारा चूँकि ज़िंदगी का मिशन है, तो मैं अक्सर ये बात अर्ज़ करता हूँ कि हम आपको ऐसे अमाल बताते हैं कि जिन अमाल की बरकत से आपके मसाइल हल हों। आप गुमराह जादूगरों के पास ना जाएं, गुमराह आमलों के पास ना जाएं, और कुफ्र और शिरक में मुब्तला ना हो, और अपने ईमान की, जान की आपकी हिफाजत हो, और अल्लाह के कलाम को पढ़कर, अल्लाह के नाम को पढ़कर आप अपने मसाइल को हल करवाएं। और इस पैगाम की हमें आम इजाज़त हम सबको देते हैं। ख़ास इजाज़त के लिए सिर्फ आप कमेंट्स करके उसका ख़ास इजाज़त ले लिया करें। और इसी तरह व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज सिर्फ इलाज मुआलजे के हवाले से अंदरून या बैरून मुल्क से जो रब्ता करते हैं, वो मुझे कॉल्स ना किया करें। मैं कॉल से बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, कॉल्स में अटेंड नहीं कर सकता, बहुत मसरूफियत होती है। सिर्फ वॉइस मैसेज का जवाब देता हूँ, वो भी बारी से। और इन चीज़ों का ज़रा अहतमाम किया करें। और फिर सबसे बढ़कर ये चीज़ है कि आप जो भी अमल करें, जो भी मुबारक सूरत को पढ़ें, आयत को पढ़ें, उसको अच्छी तरह याद करें, उसका सही तलफ़ुज़, अदायगी उसकी सही हो, तलफ़ुज़ अल्फाज उसके सही हों, मजहूल ना हो, गुनाह ना हो आपको पढ़ने पर, उल्टा ज़वाल और वबाल ना हो, आपको उसकी बरकत भी मिले और अल्फाज की अदायगी भी हो। और अगर आप उस सूरत को, उस आयत को, उस अल्लाह के नाम को जिसको आप पढ़ रहे हैं या जिसका आपने विर्द वजीफ़ा करना है, उसका अगर तर्जुमा आपके जहन में है, तो ये नूर अला नूर है। तो ये मुबारक जो सूरत है, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ख़ास इसकी निस्बत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर कसीर अता फरमाई। इन्ना आतैनाकल कौसर, यानी हमने आपको कौसर अता फरमाई। कौसर के अंदर इसकी तफसीर में बहुत सारे मुफस्सिरीन ने कुछ अकवाल इसमें जमा किए हैं। खैर कसीर है इसके अंदर, एक खैर नहीं है, बेबहा और ला तादाद खैरें हैं। और सबसे बढ़कर हौज़े कौसर जो अता फरमाया रब ने, जिसके 2 परनाले हैं, जिस पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों को जामे कौसर अपने दस्ते मुबारक से पिलाएंगे। वो कौसर की नहर, वो कौसर का हौज़ अता फरमाया, और इसकी बहुत ज़्यादा बरकत हैं। इसका एक ख़ास वाक़या मैं आपको किसी वक्त अर्ज़ करूँगा, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ख्वाब के अंदर इसका जो दिखाया, जब मैंने इसको कई साल पहले जब इसको पढ़ा, इसकी जो ख़ास तरकीब है वो मैं आपके सामने रखता हूँ।
تو اس کو آپ نے اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میرا رب ہمیں خیر کثیر عطا فرمائے گا اور ہمارے دشمنوں کو ناکام اور نامراد کرے گا، دشمنوں سے ہماری حفاظت کرے گا، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ بے شک آپ کے دشمن ہی جو ہیں وہ ابتر ہیں، دم کٹے ہیں، اور اللہ نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ تو جو امتی اس عمل کو پڑھے گا اس یقین کے ساتھ، میرا رب اس کو بھی خیر کثیر عطا فرمائے گا اور اس کے دشمنوں کو ناکام اور نامراد کرے گا اور ذلیل و رسوا کرے گا، اور اس کو خیر عطا فرمائے گا، اس کی اولادوں کو نوازے گا، اس کو نوازے گا، برکت عطا فرمائے گا، رزق حلال عطا فرمائے گا، مال و دولت عطا فرمائے گا، اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے گا اور اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ آپ کے سارے مسئلے تو حل ہو گئے، رزق بھی مل گیا، اولاد بھی اچھی ہو گئی، دشمنوں کو بھی ذلیل ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے، دشمنوں سے بھی بچ گئے، اور کیا لینا؟ یہ 3-4 مسئلے تو ہیں دنیا کے اندر جس کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں۔ تو یہ اس کی خاص ترکیب یہ ہے کہ سورۃ کوثر کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 129 بار پڑھنا ہے فجر کے بعد، اسی طرح بسم اللہ کے ساتھ 129 بار آپ نے پڑھنا ہے عشاء کے بعد، 2 بار اس کو پڑھنا ہے 129 بار بسم اللہ کے ساتھ۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی اس کے ساتھ 29 بار پڑھنا ہے، اس ترکیب کے ساتھ پڑھیں، 29 بار درود ابراہیمی اول، 29 بار آخر، 129 بار بسم اللہ کے ساتھ سورۃ کوثر کو فجر کے بعد، 129 بار عشاء کے بعد۔ پھر آپ اس کی برکات دیکھیں، 2-3 دن کے اندر اندر آپ اس کی برکات دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے اور خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں اور لذتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔